देश के अगला प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। यंग है हाँ। और मोदी जी तो अब एजेड हो गए हैं, दूसरे के भरोसे सरकार चला रहे हैं। दूसरे के भरोसे में जो आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, वो दूसरे के भरोसे में कौन कौन लोग हैं? जैसे कि एग्जांपल में बता सकते हैं। अमित शाह हैं। हेमंत सोरेन को भी गलत तरीके से फंसा के उसको जेल भेज दिया। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही मेन नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जैसे अभी दिल्ली के केजरीवाल को डाला। पूरा भारत में तो एक दिल्ली ऐसा स्टेट है जहाँ का शिक्षा सरकारी स्कूल की जो नींव जो डाले हैं वो प्राइवेट को टक्कर दे रहे हैं। उसके तुलना में दूसरे स्टेट का कहीं का नहीं रह गया। चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसका मोरल डाउन कर रहे हैं ताकि वे चुनाव लड़ नहीं सके। सच रहेगा तभी दिखेगा, निष्पक्षता से समझौता नहीं। मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़, और झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में निकल चुका है अपने चुनावी मैदान में। जिस तरह से चुनाव का शंखनाद हो चुका है, इससे पहले आपने हजारीबाग लोकसभा सीट का पब्लिक ओपिनियन पोल देखा होगा। अब मैं रांची के लोकसभा सीट में आया हुआ हूँ और यहाँ का जनता क्या मूड बनाई है और जनता की मिजाज क्या है। इस वक्त मैं रांची के दलादली चौक में हूँ, जहाँ पे शहीद कुमार सिंह सुभाष मुंडा का प्रतिमा है। पब्लिक ओपिनियन पोल दिखाऊंगा। रांची का लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प है क्योंकि झारखंड राज्य के राजधानी रांची में 25 मई को यहाँ पे लोकसभा चुनाव का होना है। देश के अगला प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों? एक सवाल पैदा होता है कि आप जो मूड बनाए हैं राहुल गांधी का, आखिरकार क्यों, वजह क्या है? मोदी को क्यों? मोदी का भी तो क्वेश्चन उठता है कि हाँ। मोदी को क्यों? अच्छा, आप मूड बनाए, आप बताइए ना। फिर राहुल गांधी को आप चुनना चाहते हैं? हाँ, मैं राहुल गांधी को ही चुनना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि वह यंग है हाँ। और मोदी जी तो अब एजेड हो गए हैं, दूसरे के भरोसे सरकार चला रहे हैं। अपने सहयोगियों की सहायता से सब चलाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं राहुल गांधी के पक्ष में ही वोट दूंगा क्योंकि वे यंग हैं और मैं आशा करता हूँ कि देश को वो आगे तक ले जाए। तो दूसरे के भरोसे में जो आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, वो दूसरे के भरोसे में कौन कौन लोग हैं? जैसे कि एग्जांपल में बता सकते हैं। अमित शाह हैं। अच्छा, मतलब अमित शाह और गृह मंत्री जो है, हाँ, बस उसी का रोल रहता है। वो सब नाम का प्रधानमंत्री, ये बात नाम कह के रहे प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ। लेकिन सारा हैंडल कर रहे हैं अमित शाह। हैं सर। तो आप मूड बनाए कि राहुल गांधी को राहुल वोट गांधी को ही वोट दें। दें। कहाँ से, कौन जगह से आप हैं? हम रांची से ही हैं। रांची से ही। अच्छा, संजय सेठ कैसा काम किया है? संजय सेठ काम किया है, लेकिन इस बार मेरा जो मकसद है और मैं वोट दूंगा तो मैं जो गठबंधन की सरकार है उसी को मैं वोट दूंगा। अच्छा, आप मूड बना लिए कि हमको राहुल गांधी यंग आदमी को ही वोट देना है। हाँ। क्योंकि वो देश को आगे लेके चला हाँ, जाए। आगे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि झारखंड में मैं देखा, कहते हैं कि अभी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन झारखंड बनने के बाद कौन सरकार यहाँ ज़्यादा दिन तक शासन किया है? बीजेपी की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की। हाँ। तो यहाँ के लोगों के लिए उस सरकार ने क्या की? अभी की सरकार को कहते हैं कि नहीं, वो चलाने नहीं जान रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने झारखंड बनने के बाद झारखंड में शासन किया? नहीं इस पर भी 12-13 साल, उससे भी ज़्यादा। तो उसने क्या किया? आज यहाँ के लोग अभी भी, विशेषकर आदिवासी जनजाति के लोग अभी भी अनपढ़ हैं, है ना? उनके लिए सरकार क्या की? ये क्वेश्चन मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, सवाल पैदा होता है। हाँ। तो अच्छा, झारखंड में किसका लहर है? ये तो आप बता दें कि राहुल का ही लहर है, ठीक है ना? और झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन को भी गलत तरीके से फंसा के उसको जेल भेज दिया गया। ज़मीन का प्रूफ दिखलाने सके एडी के लोग, जब उसका ज़मीन का कागज ही उसके पास नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन के मामले में उसको फंसाया गया? ईडी भी तो पूछताछ कर रही है हमेशा। फिर पूछताछ 14 दिन का भी फिर रिमांड बढ़ा दिया गया है। 14 दिन का रिमांड बढ़ा दी, लेकिन ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही मेन नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जैसे अभी दिल्ली के केजरीवाल को डाला गया। हाँ, ये तो अभी आया है परसों। सोचिए, केजरीवाल शराब घोटाले में, है ना? केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए कितना सब स्तर से अपना काम किए हैं। अगर आप देखिएगा
पूरा भारत में तो एक दिल्ली ऐसा स्टेट है जहाँ का शिक्षा सरकारी स्कूल की जो नींव जो डाले हैं वो प्राइवेट को टक्कर दे रहे हैं। उसके तुलना में दूसरे स्टेट का कहीं का नहीं रह गया। तो क्या वे समाज के लिए, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको किस तरीके से फंसाया गया और उनको जेल में डाला गया। नहीं वो ये तो जस्ट चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसका मोरल डाउन कर रहे हैं ताकि वे चुनाव लड़ नहीं सके। नहीं, देखिए जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। वो हम जानते अरविंद हैं। केजरीवाल शराब घोटाले में पकड़ा गया, दूसरी ठीक ओर है, जैसे हेमंत करेगा सोरेन वैसे करेगा। जमीन घोटाले में पकड़ाया गया। हम- ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत नेता हाँ, हैं हाँ, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाँ, दल बदल हो अगर रहे। दल बदलू हो गए हैं, हाँ। अगर क्यों ना उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। जी, ये भी सवाल पैदा हाँ, होता है। क्यों ना केवल विपक्ष के विरुद्ध में ये कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। क्यों ना जो सरकार में हैं तो फिर उनके- जयप्रकाश भाई पटेल जो कांग्रेस में शामिल हो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों, अगर उसमें हाँ। कुछ गलती पाया गया तो फिर कुछ क्यों घोटाले में फंसे हैं हाँ। तब उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिना घोटाले के या तो बिना दोष के हम कैसे उसको मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे दोषारोपण लगा सकते हैं। अगर ठीक है, अगर उसमें है कुछ गलती तो उसको भी गिरफ्तार कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, गिरफ्तार करना है तो सभी जो गलती करता है तो सभी को कीजिए। केवल अपना सीट बचाने के लिए किसी दूसरे पार्टी का को करना उचित नहीं है, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है। ये जो कह रहे थे, ये कह रहे थे कि देश के जो प्रधानमंत्री है वह दूसरे के भरोसे देश को चला रहे हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये देश को पूरा चलाया जा रहा है। दूसरी ओर युवा को मौका दिया जाए, राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं जनता, क्योंकि जिस तरह से बेबाक ढंग से बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में उसको गलत तरीके से पकड़ा गया है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन को भी, मुख्यमंत्री जो झारखंड के, उनको भी न्याय की हिरासत में 14 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया गया है और ज़मीन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से उसको आरोप लगाकर उसको फंसाया गया है और ये दल बदल की राजनीति का भी शुरुआत ही हुई है।